इससे पहले हमने जाना था कि सृष्टि बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, पर हम इसमें कहाँ हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? वह व्यक्ति अब पहले प्रश्न की गहराई से बाहर नहीं आया है, बल्कि उसी धारा में बहते हुए अगले प्रश्न को छूता है। अगर सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है, तो फिर मैं कहाँ हूं इसमें? ये प्रश्न बाहर से छोटा लगता है, पर भीतर से ये सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ बात ब्रह्मांड की नहीं, मेरी है। वह सबसे पहले खुद को देखता है। ये शरीर, हाथ, पैर, चेहरा जो आईने में दिखता है, पहली नजर में सब साफ लगता है। यही मैं हूं। पर वह थोड़ी देर रुकता है और सोचता है, क्या मैं सच में यह शरीर हूं? ये शरीर तो हर पल बदल रहा है। जो बचपन में था वह अब नहीं है, जो आज है वह कुछ साल बाद नहीं रहेगा। कोशिकाएं बदल रही हैं, रूप बदल रहा है, आकार बदल रहा है। तो क्या मैं भी बदल रहा हूं, या मैं कुछ और हूं जो इन सब बदलावों को देख रहा है? वह अब थोड़ा और भीतर जाता है, शरीर को छोड़कर मन की ओर देखता है। विचार एक के बाद एक आते हैं, जाते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी डर, कभी उत्साह, सब कुछ बदल रहा है। तो क्या मैं ये विचार हूं? अगर मैं विचार होता तो जैसे ही विचार बदलते मैं भी बदल जाता। पर एक अजीब बात है, विचार बदलते रहते हैं, पर कुछ है जो हर विचार को आते जाते देख रहा है। वह क्या है? अब वह और गहराई में उतरता है। वह अपने भीतर उस दर्शक को महसूस करने लगता है, जो न शरीर है न मन, फिर भी दोनों को जानता है। जब शरीर दर्द में होता है वह जानता है, जब मन दुखी होता है वह जानता है। पर वह खुद न दर्द है न दुख, वह सिर्फ देख रहा है। अब उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म सवाल उठता है, क्या यही मेरा असली अस्तित्व है? वह इस दर्शक को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही पकड़ना चाहता है वह फिसल जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है इसे पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यही पकड़ने वाला है। अब वह इस दर्शक को ब्रह्म से जोड़ने की कोशिश करता है। अगर ब्रह्म ही सब कुछ है, तो क्या यह दर्शक भी वही है, या यह अलग है? वह सोचता है, अगर यह अलग होता तो दो चीजें होती, एक ब्रह्म और एक मैं। पर शास्त्र कहते हैं द्वैत नहीं है, सिर्फ एक है। तो फिर ये मैं जो देख रहा है वही ब्रह्म होना चाहिए। पर यहाँ एक उलझन है, अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो फिर मैं खुद को सीमित क्यों महसूस करता हूं? मैं क्यों डरता हूं? क्यों दुखी होता हूं? क्यों खुद को छोटा समझता हूं? अगर मैं अनंत हूं तो यह सीमित अनुभव कहां से आया? वह व्यक्ति अब इस प्रश्न में पूरी तरह डूब जाता है, और धीरे धीरे उसे एक गहरी बात समझ आने लगती है। शायद सीमित होना वास्तविक नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। जैसे सपने में तुम खुद को एक छोटे से किरदार के रूप में देखते हो, डरते हो, भागते हो, हंसते हो। पर जैसे ही तुम जागते हो तुम्हें पता चलता है, मैं वह किरदार नहीं था, मैं तो वह था जो सपना देख रहा था। तो क्या अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्या हम इस जीवन को जी नहीं रहे, बल्कि देख रहे हैं, पर भूल गए हैं कि हम दर्शक हैं? अब वह व्यक्ति अपने अस्तित्व को एक नए तरीके से देखता है। वह खुद को शरीर के रूप में नहीं देखता, मन के रूप में भी नहीं। वह खुद को एक जागरूकता के रूप में महसूस करने लगता है, जो हर अनुभव के पीछे है। और फिर एक और परत खुलती है। वह देखता है ये जागरूकता सिर्फ मेरे अंदर नहीं है। जब वह किसी और को देखता है तो उसे लगता है वहां भी वही जागरूकता है, बस रूप अलग है, अनुभव अलग है। जैसे एक ही आकाश हजारों खिड़कियों से दिखाई देता है, खिड़कियां अलग अलग हैं, पर आकाश एक ही है। वैसे ही शरीर अलग अलग है, पर चेतना एक ही है। अब प्रश्न फिर बदलता है, तो क्या मैं अलग नहीं हूं? और उत्तर धीरे धीरे उभरता है, अलग दिखता हूं, पर असल में अलग नहीं हूं। अब हम इसमें कहां हैं का उत्तर बदल जाता है। हम कहीं नहीं हैं, क्योंकि कहीं होना स्थान में होना है। और अगर हम वही चेतना है जिससे स्थान भी बना है, तो हम स्थान के अंदर नहीं हो सकते। ये समझना आसान नहीं है, पर महसूस किया जा सकता है। जैसे सपने में तुम एक शहर में होते हो,
पर असल में वह शहर तुम्हारे भीतर होता है। वैसे ही शायद यह पूरा ब्रह्मांड किसी चेतना के भीतर हो रहा है, और वह चेतना तुम हो। अब वह व्यक्ति पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि अब अस्तित्व कोई परिभाषा नहीं रहा, एक अनुभव बन गया है। अब वह खुद को समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को महसूस करता है, और उस अनुभव में कोई सीमा नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, बस एक निरंतर उपस्थिति है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और तब धीरे से उसके भीतर एक एहसास उठता है, मैं इस ब्रह्मांड में नहीं हूं, यह ब्रह्मांड मुझ में है। और यह सोच नहीं है, यह अनुभव है जिसे शब्द छू नहीं सकते, पर जो हर शब्द के पीछे छिपा हुआ है। इस अनुभव के बाद मन में ये प्रश्न आता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो इसके लिए अगला वीडियो देखेंगे।